मेरा मानना भी यही है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पता ये है कि जो 12th के बाद यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो कॉमन एंट्रेंस से ज़्यादा अच्छा है। कि कॉमन एंट्रेंस बेटर है बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि सेंट्रलाइज होने से चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। विश्वविद्यालय व उनसे संबंधित कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब छात्र छात्राओं के 12वीं के अंक काम नहीं आएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से प्रवेश प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया गया है। अब छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय व कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। मेरा नाम प्राची है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा मानना ये है कि जो 12th के बाद यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो कॉमन एंट्रेंस से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बच्चों के फ्यूचर को डिसाइड करता है। मेरा नाम जुबैर है, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना भी यही है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बच्चों के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। क्योंकि परसेंटेज जो है वो तो किसी की बोलते हैं कि ऐसा लक के बेस पर ज़्यादा आ जाती है, किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली आ गई। बट लेकिन जो कॉमन एंट्रेंस है वो बच्चों के फ्यूचर को इस तरह से डिसाइड करेगा, क्योंकि जब बच्चे आगे जाएंगे ना, जो उनकी नॉलेज होगी, जो बेसिक नॉलेज होगी, वो उनको आगे ना ग्रो करने में, डेवलप होने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और परसेंटेज के बेस पर देखें, परसेंटेज तो कोई भी ज़्यादा अच्छी लेकर आ सकता है, लेकिन जो कॉमन एंट्रेंस होगा ना, वो जो ज़्यादा नॉलेज वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो बच्चों के हेल्प करेगा आगे फ्यूचर को डेवलप होने में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरा मानना तो यही है कि कॉमन एंट्रेंस ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू। हेलो, मेरा नाम एमन एमन है। मैं फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम आईजीपीजी कॉलेज। मेरा मानना ये है कि कॉमन एंट्रेंस बेटर है बच्चों के लिए। मींस मेरिट विदाउट मेरिट एडमिशन होना अच्छा है, बट एक थिंग में नहीं हो सकते। महाविद्यालयों में दाखिले के लिए जो ये सेंट्रलाइज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, मुझे लगता है कि सेंट्रलाइज होने से चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और ये इसका सेंट्रलाइज सिस्टम का यूज़ आपकी विषय विशेष में एडमिशन के लिए तो ठीक है, जैसे नीट का होता है, या आपका ऑल इंडिया लेवल का जर्नलिज्म का टेस्ट होता है, या आईआईटी के टेस्ट होते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिसमें ह्यूमैनिटीज़ भी हैं, जिसमें आपकी साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी और भी कई सारी फैकल्टीज शामिल हैं, उनमें अगर आप सेंट्रलाइज टेस्ट कर देंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, बच्चों को एक जगह से चेंज कराने में भी दिक्कत आएगी, महाविद्यालयों को दिक्कत आएगी। दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, रीजनल आवश्यकताएं होती हैं। उस हर यूनिवर्सिटी की, हर रीजन की अपनी शैक्षणिक आवश्यकताएं होती हैं, वहाँ के बच्चों का सामाजिक और आर्थिक परिवेश होता है। इन सब को देख करके भी चीज़ें तय की जाती हैं, तो वो सब एक ही पैमाने में आ जाएंगे। तो उस पैमाने के आने से व्यवहारिक दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता भी खत्म होगी, महाविद्यालयों की स्वायत्तता पहले ही खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में कुछ नया करने के जो नई शिक्षा नीति में नया करने पर जो जोर दिया जा रहा है, वो मोटिव अपने आप ही डाइल्यूट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अपने क्षेत्र के आधार पर तय करना चाहिए। सारी इन औपचारिकताओं में समय लगता है, तो जो एक्चुअल में शिक्षा होनी चाहिए वो पीछे छूटती जा रही है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए मंत्रालय को। वहीं इस संबंध में जब कॉलेजों के कुछ प्राचार्यों से बात की गई, तो उनका कहना यह है कि नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन उनको लागू करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से काफ़ी परेशानियां विश्वविद्यालय व कॉलेजों को उठानी होंगी। कैमरामैन किशन सुदन के साथ मैं नेहा त्यागी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।